Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत और थाईलैंड के रिश्ते कितने मजबूत है, इसकी बानगी इस ट्वीट में झलक रही है। ये ट्वीट है पीएम मोदी का, जिसमें पीएम मोदी ने थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, थाईलैंड के प्रधानमंत्री चुने जाने पर पेंटोकटॉन शिनावात्रा को बधाई। एक बहुत ही सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। सभ्यता, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क की मजबूत नींव पर आधारित भारत और थाईलैंड के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। तो ये ट्वीट देखा ना आपने। इस ट्वीट में पीएम मोदी की बात ने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की झलक दिखाई। लेकिन अब बात थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री पेंटोकटॉन चिनावाट की। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री और अरबपति टाकसिन चिनावाट की 37 वर्षीय बेटी देश का नेतृत्व करने वाली सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। शिनावात्रा चिनावाट थाईलैंड की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता टाकसिन चिनावाट को एक वक्त राजनीति में हराना बेहद मुश्किल माना जाता था। टाकसिन चिनावाट 2001 में थाईलैंड की सत्ता में आए और देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्से के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय हुए। लेकिन उन पर सत्ता में रहने के दौरान भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे और देश की सेना उन्हें नापसंद करने लगी। साल 2006 में एक तख्तापलट के जरिए उन्हें अपदस्थ कर दिया गया था। बावजूद इसके अब भी वो थाई राजनीति में प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं। शिनावात्रा टाकसिन चिनावाट की 3 संतानों में सबसे छोटी हैं। साथ ही वो देश का नेतृत्व करने वाली परिवार की चौथी सदस्य हैं। टाकसिन चिनावाट के बहनोई सोमचाई वोंगसावत 2008 में कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री थे, जबकि उनकी बहन यंगलक चिनावाट 2011 से 2014 तक थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी। सोमचाई और यिंगलंग दोनों को अदालत के फैसले के कारण पद से हटा दिया गया था। यिंगलंग के बाद शिनावात्रा थाईलैंड का नेतृत्व करने वाली दूसरी महिला भी हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें 493 सांसदों में से 247 सांसदों की मंजूरी चाहिए थी, जो उन्हें मिल गई। शिनावात्रा पेउथाई पार्टी से आती हैं, जो पिछले साल हुए चुनाव में मूव फॉरवर्ड पार्टी के मुकाबले दूसरे स्थान पर रही। मूव फॉरवर्ड पार्टी लोकतांत्रिक सुधारों के वादे के साथ चुनाव में उतरी थी। मूव फॉरवर्ड को सत्ता में आते देख शिनावात्रा के पिता ने सेना में अपने पूर्व दुश्मनों के साथ एक विवादास्पद समझौता किया था, ताकि वो कानूनी मामलों से बच सके। वो 15 साल के निर्वासन के बाद पिछले साल देश लौटे और मूव फॉरवर्ड को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। शिनावात्रा पेउथाई के चुनाव अभियान का मुख्य चेहरा थी, क्योंकि पार्टी उन लोगों के बीच अपना समर्थन बढ़ाने में जुटी थी जो लोग उनके पिता के वफादार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान शिनावात्रा गर्भवती थी और वीडियो लिंक के जरिए रैलियों में हिस्सा ले रही थी। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी, उसके बाद देखना यह होगा कि शिनावात्रा किस तरह से पीएम मोदी को रिप्लाई देती हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।